हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशंस। आज की इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो आपके यूजीसी नेट में पूछे गए थे। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का मुझे कमेंट आ रहा था कि मैम यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 2023 वगैरह के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए। तो यहाँ पर मैंने यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मिक्स क्वेश्चन है, कुछ 2019 से है, कुछ 2022 के क्वेश्चन है। तो इस तरीके से मिक्स क्वेश्चंस जो है यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करा है। क्वेश्चंस को बहुत सिंपल वे में सिंपल से सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है मैंने, जिससे कि आपके इजीली कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, किस वे में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बस आपके एक बार कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए तो आप हर एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको किस तरीके से क्वेश्चन में आंसर को रीड आउट करना है। ठीक है, देन उसी के साथ साथ जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारे पेपर 1 के लिए हमारे डेली क्लासेस होते हैं, एज वेल एज हम आपको कंप्लीट स्टडी पैकेज प्रोवाइड करते हैं, कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। हमारा एक पैकेज होता है जिसमें हम आपको काफी सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज यानी हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में, कि किस तरीके से आपको नोट्स वगैरह हमारे फॉलो करने हैं, रिविजन सेशंस जो होते हैं हमारे, देन उसके बाद लेक्चर सीरीज जो होते हैं जो कि आपको एमसीक्यूज लेक्चर सीरीज में मिलते हैं, थ्योरी लेक्चर सीरीज में मिलते हैं। तो सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करते हैं विथ 100% पासिंग गारंटी। ठीक है, यानी हम आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर आप हमारा स्टडी मटेरियल परचेस करते हो तो हम आपको इतनी तो गारंटी देते हैं कि हम आपको पास करवा कर मानेंगे, यानी हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। ठीक है, तो जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे इस लोगो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप, इस ऐप के थ्रू आप डायरेक्टली स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक हमने नीचे कमेंट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ लिंक शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द टुडेज लेक्चर। तो जैसे कि मैंने आपके साथ बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, तो उसका दो पार्ट्स में होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो पेपर 1 आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए कॉमन होगा। सो फॉर योर पेपर 1 जिसमें आपको मिनिमम 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी से, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करते हैं जो कि थ्योरी एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर्स होंगे, और सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के हम करवाते हैं आपको। देन मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, टोटल 10 मॉक टेस्ट, और आपको बायलिंगुअल लैंग्वेज में देखने मिलेगा हर एक चीजें। देन नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि आपके जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हमने नोट्स में कवर कर रखे हैं, एंड रिविजन पीडीएफ जिसमें 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर कर रखा है। तो ये सारा कंटेंट जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बायलिंगुअल लैंग्वेज में हम आपको प्रोवाइड करते हैं, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश लैंग्वेज विथ अगेन गारंटी। यानी हमारे इसी को जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं इसी कंटेंट से आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जिससे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आप स्क्रीन पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर आप हमारे इस ऐप के थ्रू, याद रखिएगा इसी ऐप के थ्रू आपको स्टडी मटेरियल को एक्सेस करना है। हमारा ऐप का लोगो कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसके लिए हमने पर्टिकुलरली लिंक प्रोवाइड कर रखी है नीचे कमेंट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे कि आप डायरेक्टली 1 क्लिक में जाकर हमारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पा सकते हो। काफी कम प्राइस में 100% आपको रिलायबल कंटेंट मिलेगा, 100% गारंटीड सिलेक्शन वाला कंटेंट मिल जाएगा। एंड ऑल्सो फॉर पेपर टू जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, पेपर 2 के लिए भी आपको फुल सिलेबस आपका नोट्स मिलेगा, यानी आपके कंप्लीट आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा नोट्स के थ्रू, एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज में हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये काफी सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है, पेपर 2 के लिए भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इन सारे सब्जेक्ट्स का आपको पेपर 2 का स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। तो उसके लिए भी आपको दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी विजिट करके पेपर 2 की भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। A statement about the magnitude, trend or behavior of a population under study is called. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक ऐसा स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट किसी पॉपुलेशन के मैग्नीट्यूड, ट्रेंड और बिहेवियर को डिस्क्राइब कर रहा है।
सो ये कौन सी हाइपोथेसिस होंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस तो बताती है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं होता है। सो यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि इस डेफिनेशन में नहीं, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये बताती है कि कुछ ना कुछ वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है, लेकिन ये डेफिनेशन में भी हमें ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस क्या होती है, इसमें एक स्टेटमेंट होता है जो आपके जो स्टडी है, आपके जो स्टडी का टॉपिक है उसको डिस्क्राइब करती है। जैसे यहाँ पर एक स्टेटमेंट है जो पॉपुलेशन की मैग्नीट्यूड, ट्रेंड और बिहेवियर को डिस्क्राइब कर रही है। सो डिस्क्राइब कर रही है, इससे आपको याद रखना है डिस्क्रिप्टिव। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी कैसा कोई फेनोमेना को डिस्क्राइब करती है, उसी तरीके से डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस भी एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो किसी स्टडी का जो टॉपिक होता है आपका उसके बारे में कुछ चीजों को डिस्क्राइब करती है। जैसे यहाँ पर पॉपुलेशन है, उसके मैग्नीट्यूड, ट्रेंड और बिहेवियर को जो स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रहा है उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 1 एरर अकर्स इफ। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 1 एरर कब होता है। अब एरर क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए। तो रिसर्चर अपने रिसर्च में हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, और हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में रिसर्चर से समटाइम्स कोई मिस्टेक हो जाती है, उसी मिस्टेक्स को एरर कहते हैं। अब एरर के दो टाइप होते हैं, एक होता है टाइप 1 एरर और सेकंड होता है टाइप 2 एरर। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि टाइप 1 एरर कब होता है। तो आपको ये डायग्राम याद रखनी है। तो हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर होता क्या है। तो टाइप 1 एरर क्या होता है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है। जब आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है फिर भी आप उसको रिजेक्ट कर लेते हो, तो वो हो जाता है आपका टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर कब होगा, जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो जाती है फिर भी आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो, तब हो जाएगा आपका ये टाइप 2 एरर। सो रिमेंबर टाइप 1 एरर को हम अल्फा एरर भी कहते हैं और टाइप 2 एरर को बीटा एरर भी कहते हैं। सो टाइप 1 एरर कब होता है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू हो फिर भी आप उसको रिजेक्ट कर ले रहे हो, तब होगा आपका वो टाइप 1 एरर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इवन दो इट इज ट्रू। नेक्स्ट, हाइपोथेसिस रिलेट्स। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है हाइपोथेसिस किस ऑप्शन से रिलेट करता है। अब हाइपोथेसिस क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। सो हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो रिसर्चर के अजम्पशंस और गेसेस पर बेस्ड होता है। टेंटेटिव स्टेटमेंट मींस टेम्पररी स्टेटमेंट, थोड़ी देर के लिए रिसर्चर मान लेते हैं कि मैं ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। अब हाइपोथेसिस को हम जनरली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में टेस्ट करते हैं। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कैसे हम टेस्ट करते हैं, हम ये देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। सो इंडिपेंडेंट का इफेक्ट देखते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम चेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। तो ये देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर चेंज हो रहा है या फिर नहीं चेंज हो रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से क्या डिपेंडेंट वेरिएबल पर कुछ चेंजेस आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। सो हाइपोथेसिस किससे रिलेट कर रहा है, इससे आपको पता चल रहा है वेरिएबल टू वेरिएबल, क्योंकि अगर कोई चीज कांस्टेंट होंगी तो उसको रिसर्चर टेस्ट ही क्यों करेंगे। ओके, सो वेरिएबल्स टू वेरिएबल्स, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइपोथेसिस रिलेट्स विद वेरिएबल्स टू वेरिएबल्स। सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, could be used to test population mean when population standard deviation is known though sample size is small। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा टेस्ट हम यूज करेंगे अगर हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन नोन है और उस पॉपुलेशन की साइज जो है वो स्मॉल है, और सॉरी उस सैंपल की जो साइज है वो स्मॉल है। सो उस टाइम पर आप कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर कुछ टेस्ट गिवन है, टी टेस्ट, जी टेस्ट एंड एफ टेस्ट। तो टी टेस्ट और जी टेस्ट आप पॉपुलेशन के मीन को कंपेयर करने के लिए, पॉपुलेशन के मीन और सैंपल के मीन को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका दो ही ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, टी और जी टेस्ट में से कोई भी एक टेस्ट करेक्ट होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि आपका जो सैंपल साइज है वो स्मॉल है और आपका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो नोन है। सो इस केस में आप कौन सा टेस्ट यूज करोगे, तो इस टेबल के थ्रू हम देखते हैं। अब यहाँ पर आपका जो सैंपल का साइज है वो स्मॉल है, सो इस सैंपल का साइज ग्रेटर देन 30 है। तो यहाँ पर हमको
ग्रेटर देन 30 नहीं गिवन है, स्मॉल है, तो हम इस साइड पर मूव करेंगे। सो यहाँ पर पॉपुलेशन वेरिएंस जिसके हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन भी, अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है तो आप कौन सा टेस्ट यूज करोगे, जी टेस्ट। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अननोन होता तो आप उस केस में टी टेस्ट यूज करते हो। बस इस केस में हमें क्या गिवन है कि आपका जो सैंपल साइज है वो स्मॉल है, मतलब 30 से कम है, आपका सैंपल साइज 30 से कम है और आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपको नोन है। सो उस केस में आप जी टेस्ट का यूज करोगे। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जी टेस्ट। नेक्स्ट, अ हाइपोथेसिस दैट सजेस्ट दैट चेंजेस इन वन वेरिएबल कॉज चेंजेस इन अनदर इज रिफर्ड टू। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है एक ऐसा हाइपोथेसिस, अगर आप उसमें एक वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं देन वो क्या कॉज बता रहा है कि दूसरा वेरिएबल भी चेंज होगा। तो ये कौन सी हाइपोथेसिस की डेफिनेशन होगी। तो यहाँ पर आपको एक ही वर्ड पर फोकस करना है, दैट इज कॉज। एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को कॉज कर रहा है और वो दूसरा वेरिएबल चेंज हो रहा है, सो वो आपका हो जाएगा कॉजल हाइपोथेसिस में, जिसमें एक वेरिएबल जो है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर कॉज होता है, वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। कॉजल हाइपोथेसिस क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है बिटवीन दी वेरिएबल्स। एक वेरिएबल अगर चेंज करोगे तो दूसरा वेरिएबल उसके कॉज से दूसरा वेरिएबल भी चेंज ही होगा, सो वो हो जाएगा आपको कॉजल हाइपोथेसिस। देन रिलेशनल हाइपोथेसिस क्या बताता है कि वेरिएबल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। ये ऐसा नहीं बताता कि अगर आप एक को चेंज करोगे तो दूसरा भी चेंज हो जाएगा, बट रिलेशन क्या बताता है कि कुछ ना कुछ चेंज है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या बताता है कि कोई रिलेशन नहीं है बिटवीन द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। एसोसिएटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, जो बताता है कि कोई दो वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशन है। जनरली कोई दो इवेंट अकर हुए हैं तो उसके बीच में कोई रिलेशन होगा, ये बताता है। जैसे कभी कभी हम कहते हैं बारिश हो रही है तो लाइटनिंग होगी, लाइटनिंग मतलब बिजली कड़कना। अगर बारिश होती है तो बिजली आएगी, बिजली कड़केगी। तो ये क्या है, हमने ये देख लिया कि बारिश की वजह से शायद लाइटनिंग हुई है। सो एसोसिएटिव हाइपोथेसिस ये बताती है कि कोई दो वेरिएबल, दो कोई फेनोमेना, कोई दो इवेंट अकर हो रहे हैं तो उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन है। बट इस क्वेश्चन में हमें क्या बता रहा है कि अगर आप एक वेरिएबल को चेंज करोगे तो दूसरा भी चेंज हो जाएगा, लेकिन एसोसिएटिव हाइपोथेसिस ये तो नहीं बताता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉजल हाइपोथेसिस। कॉजल हाइपोथेसिस ये बताता है कि अगर आप एक वेरिएबल को चेंज करते हो तो उसका कॉज ये होता है क्या, सेकेंड वेरिएबल भी चेंज ही होगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर यूज फॉर कंपेयरिंग अ वेरिएंस टू थ्योरेटिकल वेरिएंस। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल है जो हम यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए ऑब्जर्वेशनल वेरिएंस और थ्योरेटिकल वेरिएंस को। तो उस स्टैटिस्टिकल टूल को हम कहते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ आपको याद नहीं रखना है, ऐसा कौन सा टूल होता है जो कंपेयर करने के लिए यूज होता है ऑब्जर्वेशनल वेरिएंस टू द थ्योरेटिकल वेरिएंस, उसका आंसर हो जाएगा आपका काई स्क्वायर टेस्ट। ओके, नेक्स्ट, टाइप 2 एरर अकर्स व्हेन। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 2 एरर कब होता है। सो अगेन हम इस क्वेश्चन को इस टेबल के हेल्प से सॉल्व करेंगे। सो हियर ऑप्शंस की तरफ हम चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द नल इज ट्रू बट वी रिजेक्ट इट। सो हम टेबल में देखेंगे जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है, ओके, मीन्स आपको यहाँ पर फर्स्ट रो में देखना है। जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हमने इसको रिजेक्ट कर लिया तो ये कौन से टाइप का एरर होगा, टाइप 1 एरर होगा ये। ओके, ये टाइप 2 एरर नहीं होगा। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन बी, द नल इज फॉल्स एंड वी रिजेक्ट इट। ओके, सो मीन्स आपको यहाँ पर अभी इस टेबल में सेकेंड रो में देखना है। सो नल हाइपोथेसिस आपकी फॉल्स है और आपने उसको रिजेक्ट कर लिया, फॉल्स है और आपने उसको रिजेक्ट कर लिया, मीन्स आपका जो डिसीजन है वो करेक्ट है, मीन्स ऑप्शन बी में कोई एरर ही नहीं है। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज अगेन इनकरेक्ट। देन ऑप्शन सी, द नल इज ट्रू एंड वी एक्सेप्ट इट। सो अगेन आपको यहाँ पर टेबल में देखना है और यहाँ पर आप फर्स्ट रो में देखेंगे जब आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आप उस नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर ले रहे हो, दैट मीन्स आपका जो डिसीजन है ये करेक्ट डिसीजन है। अगेन ऑप्शन सी में कोई एरर नहीं है, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन डी, द नल इज फॉल्स बट वी एक्सेप्ट इट,
क्या हो रहा है यहाँ पर, नल हाइपोथेसिस फॉल्स है फिर भी आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो। जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसे हम कहते हैं टाइप 2 एरर। सो यस, टाइप 2 एरर occurs when null hypothesis is false and we accept it. So here option D is the right answer. null hypothesis false होती है, null hypothesis गलत होती है, फिर भी हम उसको accept कर ले रहे हैं, so that is known as type 2 error. So here option D is the right answer. Moving on to the next question. If alpha is equals to 0.05 and beta is equals to 0.10, the power of that hypothesis test is. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आपके अल्फा की वैल्यू 0.05 है एंड बीटा की वैल्यू 0.10 है, देन इस केस में आपकी पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट की वैल्यू क्या होगी। पावर ऑफ हाइपोथेसिस का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, आपको याद रखना है, प्रोबेबिलिटी दैट द करेक्टली reject the null hypothesis। मतलब कितने परसेंट चांस है, कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, कितने चांस होगा कि आप करेक्टली आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो, करेक्ट वे से आप आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो, ये कितने परसेंट चांस होगा, उसे हम कहते हैं पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट। अब पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस बीटा। 1 माइनस बीटा की वैल्यू आपको गिवन है 0.10, सो 1 माइनस 0.10 होता है आपका 0.90। रिमेंबर इस क्वेश्चन में बस आपको कंफ्यूज करने के लिए अल्फा की वैल्यू गिवन है, ओके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस बीटा, सो 1 माइनस 0.10 अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपका आंसर हो जाएगा 0.90, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 0.90। तो पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट में एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या होता है कि कितने परसेंट चांस है कि आप आपके नल हाइपोथेसिस को करेक्ट वे से रिजेक्ट कर रहे हो। तो इस केस में आपका 90% ये चांस होगा कि आप आपके नल हाइपोथेसिस को करेक्ट वे से रिजेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 0.90। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज टू। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पर्पस क्या होता है। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम क्यों करते हैं, ये देखने के लिए जो हमारी नल हाइपोथेसिस है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और रिजेक्ट कर लेते हैं। दो ही वेज होते हैं, अगर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो हम नल हाइपोथेसिस को या तो एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर रिजेक्ट कर लेते हैं, ये दो ही चीज करते हैं जब भी हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, उसके थ्रू हम देखते हैं कि हाइपोथेसिस का पर्पस क्या होगा करेक्ट। अब ऑप्शन ए देखते हैं हम, टेस्ट हाउ फार द मीन ऑफ सैंपल इज फ्रॉम जीरो। हम हाइपोथेसिस टेस्ट इसलिए नहीं करते कि जो हमारा सैंपल का मीन है, सैंपल से हमको जो भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो जीरो से कितना दूर है ये देखने के लिए हम हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी देखेंगे हम, डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ द सिग्निफिकेंस लेवल। हम सिग्निफिकेंस लेवल को डिटरमाइन करने के लिए भी हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हैं। अब सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है, सिग्निफिकेंस लेवल वो होता है जब भी आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो तो आप आपके जो रिजल्ट है उसमें कुछ एरर अलाउ करते हो। अब मान लीजिए आपका जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो आप 1% रखते हो और या फिर 5%, या तो आप 1% रखोगे या फिर 5%। अगर आपने आपका सिग्निफिकेंस लेवल 1% रखा है मतलब आप सिर्फ आपके स्टडी में 1% एरर को अलाउ करोगे, मतलब आपके जो 99% जो भी रिजल्ट आएंगे वो सही होंगे। और सिग्निफिकेंस लेवल आपने अगर 5% रख दिया मतलब आप जो आपकी रिसर्च में एरर अलाउ करेंगे वो 5% अलाउ करेंगे, मतलब 95% आपके जो रिजल्ट आएंगे वो करेक्ट आएंगे। सो ये डिटरमाइन करने के लिए भी आप हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस के एप्रोप्रिएट वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए आप हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते, बल्कि ये देखते हो कि नल हाइपोथेसिस को हमको एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। हम नल हाइपोथेसिस को किसी वैल्यू को डिटरमाइन नहीं करते, आपको याद रखना है, किसी वैल्यू को डिटरमाइन नहीं करेंगे नल हाइपोथेसिस की, हम बस ये देखते हैं कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है फिर रिजेक्ट करना है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, डिटरमाइन वेदर द स्टैटिस्टिकल रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट। मतलब अब मान लीजिए हाइपोथेसिस टेस्ट
हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस इज नथिंग बट एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो रिसर्च अपने रिसर्च में अपने गेसेस पर ले डाउन करते हैं और उसको अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं। अब मान लीजिए एक हाइपोथेसिस है कि वाटर अगर इंक्रीज करते हैं तो प्लांट की ग्रोथ भी इंक्रीज होगी। ये मेरी एक हाइपोथेसिस है। अगर मैं प्लांट को वाटर ज्यादा दे रही हूँ तो प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा होगी। अब इससे जो रिजल्ट आ रहे हैं, इससे जो रिजल्ट आएंगे मतलब वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं, मैं ये चेक करने के लिए हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं हम। स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस। ओके, हम हाइपोथेसिस टेस्ट इसलिए करते हैं स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस है या फिर नहीं ये देखने के लिए। अब स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस का मतलब क्या हो रहा है? आपके जो रिजल्ट हो रहे हैं वो बाय चांस आ रहे हैं या फिर आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मतलब जो वाटर है, कि वाटर की वजह से ही ग्रोथ हो रही है या फिर नहीं, आप ये देखते हो। ओके, अगर वाटर की वजह से ग्रोथ हो रही है तो आप क्या करोगे? जो आपकी नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर लोगे। अगर वाटर की वजह से ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपकी नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये हो जाती है आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पर्पस। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पर्पस ये होता है कि डिटरमाइन वेदर अ स्टैटिस्टिकल रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ कंपेयरिंग द डैश ऑफ सेवरल पॉपुलेशन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जो कि एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है। ये मेथड हम क्या कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको पहले पता होना चाहिए कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता क्या है। सो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसको हम कहते हैं एनोवा टेस्ट। ओके, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को हम कहते हैं एनोवा। ओके, ये टेस्ट हम यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए मीन ऑफ 3 और मोर पॉपुलेशन। जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में गिवन है सेवरल पॉपुलेशन, तो दिस इज नोन एज एनोवा। तो 3 या फिर 3 से ज्यादा, इसको हम कहते हैं सेवरल पॉपुलेशन के मीन्स को कंपेयर करने को हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को हम कहते हैं एनोवा टेस्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मीन्स। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस lecture.